पढ़ रहे हैं आत्म संबंध। उसमें हम लोग श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे आज। 15वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच It's 14, I think. युञ्जन्ने। हाँ 14. 14 पढ़ा था कल। प्रशांत आत्मा विगत भेद। अच्छा, okay. Carry on. 15वां नंबर श्लोक है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हरि। एकांत एकाग्रता है, अपने स्थिति के ऊपर विश्वास और अपने जो लक्ष्य है उसको पूरी तरह से और सच्चाई से उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो अंदर में एक शक्ति होनी चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति जो अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश की जो गति होती है, शरीर के माध्यम से आनंद, ये तो सबसे बड़ी एक प्रलोभन हो सकता है। मनुष्य क्या है? एक शरीर जो आनंद तक जा सकता है। जब कोई हम नए शहर में जाते हैं तो पहला चीज हम एक लॉजिंग, एक विश्राम करने की जगह ढूंढते हैं। फिर वहां अपना सब कुछ रखकर फिर शहर देखने जाते हैं। जो इंसान ऐसा नहीं करता है, अपने लिए विश्राम की जगह नहीं ढूंढता है, जब वो देखने के बाद लौटता है तो उससे बहुत परेशानी होती है। तो विश्राम कहाँ करेंगे? इस संसार में हमारे लिए विश्रामगार कहाँ है? बस यही आज की श्लोक की अर्थ है। हमारा विश्रामगार हमारी शांति है। हम कहाँ विश्राम करेंगे? शांति से, शांति में। कैसे? इस संसार में विश्रामगार को कैसे ढूंढते हैं? उसका रास्ता क्या है?
एकांत एकाग्रता से जो प्राप्ति होती है हमें, जो मानसिक बहुरूपियों को और हमारे जितने सारे कंडीशनड माइंड को, कंडीशनड मन को, जब ये एकाग्रता एकांत के कारण आहिस्ता आहिस्ता वो फेड हो जाता है, तो मन एक पथ बन जाता है। मन और पथ को रोकता नहीं है, वो पथ खुद मन पथ बन जाता है। मन आकर्षित होता है आत्मभाव के और जाने के लिए। मन क्या है? मन आपको संसार की तरफ ले सकता है, मन आपको आत्मभाव की तरफ ले सकता है। लेकिन मन में अगर सही शब्द हो तो आपको वो आत्मभाव में निर्लिप्त करवा सकता है, सहायता दे सकता है। तो जब हम शांति रूपी लॉजिंग ढूंढ लेते हैं, जहां भी हमें छोड़ दो, हमको पता है अपने रास्ता, अपने विश्रामगार की तरफ जाने वाला रास्ता हमें मालूम है, तो परवाह नहीं संसार। जब भी ठीक नहीं लगा, हम अपने लॉजिंग में चले जाएंगे, अपने आनंदमय भाव में चले जाएंगे, हम आत्म भाव में चले जाएंगे, अपने परमात्मा की जो सोच है उसमें लीन हो जाएंगे। तो जो ये जानते हैं संसार में रहकर अपना विश्राम करने की जगह को बड़े जानते हैं, उसकी जो पथ है उसको पहचानते हैं, कहीं भी छोड़ दो वो रास्ते में चले आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद चुना है अपने विश्रामगार। और जो ये जानते हैं वो मुक्त है, अच्छा नहीं लगेगा शांति में चले आएंगे। संसार अच्छा लगा तो ठीक है, वो तो नहीं जाएंगे ना, फिर आ जाएंगे। तो अपना विश्रामगार चुन लीजिए और बड़े ध्यान से, एकाग्रता से और निर्भय होकर अपने विश्राम स्थली चुन लीजिए। और यही संसार से मुक्ति है, जब आपने लॉजिंग चुन लिया। इफ यू हैव फाउंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, देन यू आर फ्री फ्रॉम संसार। तो आपका शांति, आपकी मुक्ति है संसार से। जब हम मुक्ति कहते हैं, ये शब्द कहाँ पर लगता है? परमात्मा से मुक्ति या संसार से मुक्ति? शांति कहाँ चाहिए, परमात्मा में या संसार में? जहां शांति मुक्ति की अनुभूति होती है वो परमात्मा का ही वास स्थली है। तो फाइंड योर लॉजिंग इन दिस संसार। क्या इतना चलेगा? या घर ढूंढने के लिए कोई नहीं बताता है, या गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ता है? घर मत बनाइए, लॉजिंग ढूंढना पड़ता है, क्योंकि क्या पता किसी और शहर में आपको जाना पड़ सके।
हम तो यहाँ घर ही बना लेते हैं जिसमें हम एकाग्रता खो देते हैं। अगर आप ऐसे घर बनाए जिसमें सब एकाग्रता में, एकांत में रह सकते हैं, सबके साथ रहकर भी सबको एकाग्रता और एकांत मिलता है, तो मानो वो मंदिर। क्योंकि आप सब एक जगह में एक एक और आपकी लक्ष्य है, भिन्न लक्ष्य में एकाग्रता नहीं आता है। हम मंदिर में एक विग्रह रख के सब उन्हीं को देखते हैं, इसीलिए एकाग्रता आता है। तो घर में अगर एक लय है, एक ताल है और एक और देखने के लिए कोई आपने कुछ रखा है, सोच हो, वो विग्रह हो, कुछ भी, तो वो घर एकांत, एकाग्रता, शांति और आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। एक विग्रह होनी चाहिए, एक सोच जिसमें सबका विश्वास हो, ऐसे इंसान होने चाहिए जिसकी तरफ सबकी आंख उठे, सब विश्वास करें ऐसे इंसान को या ऐसे विग्रह को, और या ऐसी सोच को आप मानते हो जो सब मानते हो। तो वो मंदिर बन जाता। शब्दानी ना चलेगा। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बताया। ढूंढ लीजिए लॉजिंग, नहीं तो जब आप टायर्ड हो जाएंगे, वेयर विल यू स्टे? अशतो मा सत्कमय तमसो मा निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? आप सब खुश हो? यू आर हैप्पी? बात करो अर्पिता जी से। बहुत खुश है अर्पिता जी, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत मन प्रसन्न हुआ। वाकई एकाग्रता में आके एकदम मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा बक 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 इधर बाहर जाना नहीं अच्छा लगता। बहुत अच्छा लगा, मन बहुत तृप्त हुआ है आज। अब आज काम मिल गया ना, लॉजिंग ढूंढने का काम, तो काम जब मिलता है मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, वैसे भी जब मैं देखती हूँ घर पे, जैसे कभी कोई टीवी देख रहा है कुछ, मैं कह खाना खा रहे हैं टीवी लगा लेते हैं, मैं कहती हूँ टीवी नहीं लगाओ, शांत भाव से खाना खाओ, एकाग्र होके खाना खाओ। मतलब एकाग्रता में बहुत आनंद आता है, शांत रह के बहुत आनंद आता है। किसी को आप इस शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जब हाँ। जब होगा होगा। और हम्म। ये समय आता है सबके जीवन में, आपके जीवन में आ गया, ठीक है, लेकिन सबके जीवन में आएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं आएगा। यही तो तो थोड़ा थोड़ा वही तो धैर्य कॉन्फ्लिक्ट रखिए। हो जाता है ना। जैसे खाना खा रहे हैं, वो टीवी देख के खाना खाना चाहते हैं, मैं चुपचाप खाना खाना चाहती हूँ विदाउट टीवी, शांति से। तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना, मन में आ जाता है उनको कि मैं देखना चाहता हूँ, ये देखना नहीं चाहती। तो यहाँ तो उठ के चले जाए वहां से, या फिर चुपचाप जो हो रहा है देखते रहें बस। मेरा मेरा यही कहानी है, लेकिन मैं थोड़ा उसको अलग रंग से, ढंग से बनाया। तो मैं दूसरों के लिए इतना काम कर लेती हूँ, ये छोटी छोटी जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती। जब अच्छा। सबके लिए इतना आप कर लो, आपकी ये छोटी इच्छा एकांत में खाना खाने का और तृप्त होने खाने का, सब देखेंगे कि आपकी ये छोटी इच्छा पूर्ण हो जाए, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए हैं उनको लिए। सबके सो दे गिव यू बैक। सबके लिए काम कर लो।
सबके लिए काम करने से ही आपके लिए कोई करेगा, नहीं तो नहीं होता है। Not by virtue of your relationship you get work done. By your work only you get your work done. Okay. Bye bye. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। समझ आया रीटा? अर्पिता बहुत अभिलाष जो बोली। बहुत अच्छा लगा। दूसरों के नहीं, दूसरों के लिए जैसे काम कैसे, मतलब जो भी उनकी